मां हमेशा गरीब ही होती है। ठीक से सुनिएगा बाबा, ठीक से सुनिएगा भैया, ठीक से सुनिएगा बहन जी। मां हमेशा गरीब होती है, या तो मां हमेशा कुबेर की खजाना है। विपत्ति आ जाए, समस्या आ जाए, 1 टका किसी से मांगिएगा तो बहुत आदमी मुंह फेर लेगा, और मां को यदि अचरा में 1 टका है तो निकाल करके दे देगी। बेटा जब कहीं से आता है, हरासमेंट है, परेशान है, दुखी है, सुखी है, तो मां कहती है बेटा भोजन कर लो। पत्नी कहती है टका दियो बनमनखी जेबे, बाली टूट गले, साया लेना है, साड़ी लेना है, चप्पल लेना है। मां कहती है बेटा भोजन कर लो। मां का जितना हृदय विशाल होता है, उतना हृदय विशाल ये संसार में किसी भी रिश्ते नाता का नहीं होता है। मां तो मां होता है। पिता से 100 गुना माता का दर्जा ज्यादा दिया। मां के पेट में जब बच्चा रहता है तो बच्चा लात मारता है, तो मां के पेट में बच्चा कभी कभी घूमते घूमते फंस भी जाता है। जब फंस जाता है तो मां दर्द से बेहाल हो जाती है, और अगल बगल के दाएं बाएं आती है तो तेल लगा करके पिछाड़ते पिछाड़ते बच्चा को सही जगह पर लाता है, और मां का दर्द समाप्त होता है। बच्चा पेट में है तो मां को लात मारता है, अब बाहर भी निकल गया तो फिर भी मां को लात मारता है। लात मारना नहीं हुआ, आप बीवी बच्चा लेके अलग हैं, अब मां बाप रो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। पेट में थे तो आप लात मारे, बाहर निकले तो फिर भी लात मारे। आप कैसा बेटा है, आप कैसा पुत्र है? पुत्र बनना ही चाहते हैं तो श्रवण कुमार की तरह बन जाइए। श्रवण कुमार कैसा बेटा हुआ, विचार कीजिएगा। श्रवण कुमार को कलेजा में बाण लग गया, फिर भी श्रवण कुमार ने कहा दशरथ तुम जहां पर हमको बाण मार दिया कि कितनों दवाई करोगे तुम्हें सीझा से, भेन सेना से, अब हम नहीं बचने वाले हैं, हम मर ही जाएंगे। इसलिए ऐ दशरथ तुम मेरे माँ बाप को पानी पिला दो, मेरे माँ बाप को पानी पिला दो। कलेजा में बाण लगा है, फिर भी मां बाप का ख्याल करते हैं। तो पुत्र तो श्रवण कुमार जैसा होना चाहिए ना, पुत्र तो राम की तरह होना चाहिए ना, पुत्र तो राम की तरह होना चाहिए ना। राम को कहा 14 वर्ष का वनवास, भगवान राम चल दिए और जंगल में चले गए, भारत गए घुमाने के लिए। भैया हमको राजगद्दी नहीं चाहिए, ये राजगद्दी आपका है। मेरी माँ कपट करके मेरे लिए राजगद्दी की मांग की है, उस माँ को मैं धिक्कार किया हूं, इसलिए भैया आप चलिए, नहीं तो हम यहीं आत्महत्या करके मर जाएंगे। राम समझाते हैं भरत तुमको आने वाला दिन में लोग कायर कहेगा। कहा भैया हमको राज नहीं चाहिए, भैया आपका प्यार चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप भगवान हैं भैया। देखिए भारत कितना बढ़िया प्रेम दिखाया। भाई मिले तो भरत जैसा, विचार कीजिए, भाई मिले तो भरत जैसा, बेटा मिले तो श्रवण जैसा, और गुरु मिले तो याद कर लीजिए बाबा मिही जैसा, कबीर जैसा, बुद्ध जैसा, रामानंद स्वामी जैसा, महावीर जैसा, पलटू साहब जैसा, तुलसी साहब जैसा। ऐसा गुरु जिसको मिल जाता है तो उसके जीवन का भी कल्याण हो जाता है। तो पुत्र मां बाप की सेवा करे, यदि सेवा से मां बाप के हृदय को जीत लेगा तो यह आशीर्वाद कहीं दे दिया मां बाप, तो उस आशीर्वाद को ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक भी नहीं छीन सकेगा, कोई देवी देवता नहीं छीन सकता है। यदि मां बाप श्राप दे दिया तो फिर उस आशीर्वाद आपका चला जाएगा।
आपको कितनों इधर कीजिए, माँ बाप श्राप दे रहा है दिन रात, उसके हृदय को आप तंग कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, रुला रहे हैं माँ बाप को। कितनों बोल बम जाइए पाप नहीं कटेगा, कितनों तीर्थ व्रत कर लीजिए पाप नहीं कटेगा, कितनों फोटो कैलेंडर में अगरबत्ती दिखा दीजिए, माँ बाप को लात मारे हैं, माँ बाप को दुख दिए हैं, आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। विचार कर लीजिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करते हैं उसके सामने में वही फल आता है। एक मास्टर मास्टरनी था, अब यहां भी बहुत मास्टर मास्टरनी होगा, हम उसको नहीं कर रहे हैं, कथा है। दोनों मिला करके 42,000 टका वेतन उठाते थे। वो दोनों के संजोग से एक बच्चा हुआ, उसका नाम हुआ पप्पू। पप्पू नाम बड़ा प्यारा है, लोग धर से पप्पू नाम रखते हैं और मुन्ना नाम रख देते हैं, रखते हैं ना। बेटी का नाम गुड़िया रख देती है, सोनी रख देती है, बड़ा प्यार से, दो नाम बड़ी प्रचलित है। नाम भी लोगों को थोड़ा संभल के रखना चाहिए, बढ़िया नाम रखना चाहिए। एक रास्ते से हम जा रहे थे, एक माँ कहती है रे हगना, रे हगना, रे हगना। हम कहिए माँ जी किसको हगना कहते हैं? आपको कोई नाम नहीं मिला? साहित्य व्याकरण उल्टा के नहीं देखे, उसमें ढेर सारे नाम हैं, वही नाम रखते बढ़िया नाम। हगना हगना काहे चिल्ला रहे हैं? वो माँ कहती है बाबा क्या कहें, 3-4 ठो बच्चा हुआ, सब मर गया। एक आदमी ने कहा गलत नाम रख दो, वो बच्चा नहीं मरेगा, इसलिए इसका नाम रख दिया हगना, यही हगना बचा हुआ है। तो बच्चा का नाम हगना रखता है, चुलवा रखता है, ढोरा रखता है, चमड़ू रखता है, ये सब शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। बढ़िया नाम रखिए, नाम के अनुसार भी संस्कार होता है। कोई कोई माँ बेटी का नाम पिंकी रखती है, पिंकी का मतलब कुतिया का बच्चा। व्याकरण में देखिए, पिंकी का मतलब कुतिया का बच्चा। हर नाम का अर्थ निकलता है, हर नाम का संधि विच्छेद कीजिए और उसका अर्थ निकालिए, तब नाम रखिए, तो देखिए बड़ा अच्छा होता है। राम नाम कितना बढ़िया है, कृष्ण नाम कितना बढ़िया है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कितना बढ़िया नाम है, सीता, मदलसा, सहजोबाई, मीराबाई कितना बढ़िया नाम है, इंद्रमती, क्षमसड़ी कितना बढ़िया नाम है। ये भारतीय लोग अब अंग्रेजिया नाम रखना शुरू कर दिया है। विचार कीजिए, विदेशी का नकल शुरू कर दिया। अरे आपके देश की संस्कृति विश्व इसका गाथा गा रहा है। आपकी देश की जो संस्कृति है, पूरा विश्व इसकी संस्कृति, इसके संस्कृति के आगे में झुक गया, या आप विदेशी नकल में जा रहे हैं। विचार कीजिएगा सज्जनों, आज मैं भारत के नवयुवकों से कहता हूं कि आप विदेशी नकल का कपड़ा मत पहनो, आप अपने देश में जो आपका देश का जो वेशभूषा है वो वेशभूषा पहनिए। आजकल हमारी जवान जवान बहना गलत ड्रेस में है, गलत कपड़ा में है, गलत वेशभूषा में है। वो देख करके आपको लाज होगा और कहिएगा पता नहीं इसका गार्जियन कैसा है जो इसको ऐसा ड्रेस खरीद करके दिया है। इसलिए वेशभूषा भी परिवर्तन होना चाहिए, हर चीज परिवर्तन होना चाहिए। तो संत महात्मा कहते हैं कि एक तरह से मानव घिरा हुआ नहीं है, बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, बहुतों बंधन से ये जीव बेचारा बंधा हुआ है। मां सीता का ड्रेस देखिए कितना बढ़िया है। अरे भारतीय नारी, अरे सती अनसुईया का वेशभूषा देखिए कितना बढ़िया है। आप कैसा वेशभूषा पहने हैं? आप कहते हैं हम भैंसुर का लाज मानते हैं। अब घोघो तौर से 1 लाख का गाड़ी एक बेर भैंसुर को देते हैं, बेचारा भैंसुर तलमला रहा है आपकी गाली को सुन करके। आप भैंसुर से कैसे लाज मानती हो? घोघो लेते हैं, घोघो तौर से गाली देते हैं, घूंघट लेते हैं, घूंघटे तौर से भैंसुर को गाली पड़ते हैं। छुटका नहीं लगा जब गाली पड़े तो, खाली बदन में टचे होने से छुटका लगता है।
इसलिए विचार कीजिए, नहीं तो संसार में फंस जाइएगा, धंस जाइएगा, फंस जाइएगा। कबीर साहब जी कहते हैं तो पुत्र को सेवा करना चाहिए माँ बाप को। तो माँ बाप मास्टर मास्टरनी बना दिया, पुत्रों को मास्टरनी और बेटा को मास्टर जब बना दिए तो दोनों 42,000 टका वेतन उठाने लगे। पप्पू नाम का बच्चा हुआ, वो 8-9 वर्ष का बच्चा हो गया। अब दोनों मास्टर मास्टरनी किया माँ बाप को गुहाली घर में आसन लगा दिया। 2 बीघा का द्वार था और उधर कोना में घर था, वहीं ग्वाली घर में आसन दे दिया। एक बगल माल गाय भैंस पर्रू, एक बगल माँ बाप, नौकर दे के भोजन भेजवा देता था। क्या हुआ उधर कोई देखने वाला है? विचार कीजिए। एक दिन पप्पू खेलते खेलते वो दादा दादी के पास पहुंच गया, खेलते खेलते। इस बीच में पप्पू पूछेगे हमर दादी कहाँ छे, मैं कहाँ छे? तो उसकी मम्मी कहती थी तुम्हारा दादी दादा मर गया है बेटा, नहीं मिलने वाला है। देखिए, नहीं मिलने वाला है। अब वो बच्चा जब पहुंच गया तो कहा आप कौन है दोनों? तो बूढ़ा कहते हैं बेटा हम तुम्हारे बाप के बाप हैं। वो बूढ़ी कहती है हम तुम्हारे बाप के माँ हैं और आप दादा दादी हैं। और मम्मी जी कहती थी दादा दादी मर गए, हम तो बहुत खोजे हैं आप दोनों को। वो संस्कारी पोता कहता है चलिए मैं स्नान कराता हूँ। बढ़िया धोती पहना दिया, स्नान करा के दादा दादी को खिला पिला दिया। जो साल भर से स्नान नहीं किया था, 5 साल से स्नान नहीं किया था, उसको स्नान कराया, बढ़िया से खिलाया पिलाया। तब बच्चा जाकर के वो मट्टी वाला थाली में जो खिलाता था मास्टर मास्टरनी, वही मट्टी वाला थाली को धो करके सूखने दिया बच्चा। तब तक में दोनों स्कूल से आया, देखा मट्टी का थाली सब मजा हुआ है, धोया हुआ है, सूख रहा है। का रे ये काम कौन किया? का ये काम हम किए। का क्यों किया? का जब आप दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो जाइएगा ना तब इसी में खाने के लिए देंगे। कहा ये दिमाग कौन दिया ये बच्चा को? कहा मेरा दादा दादी जिंदे है या जिंदा को कहे कि मर गया है? हम कितना खोजे हैं दादा दादी को। मेरा दादा दादी जिंदे है या आप कहे मर गए हैं? कैसा है आप मेरी माँ बाप? तब माँ बाप को सुझाव हुआ, बाप रे ये बेटा अभी ऐसा बोल रहा है। उसी दिन से माँ बाप को धक्का लगा, लाज के मारे उसी दिन से सेवा करने लगा। विचार कीजिए। इसलिए माँ बाप को दुख नहीं देना है, माँ बाप को सुख देना है और शांति से बर्ताव करना है, व्यवहार करना है। भजन में आया